चोर ढोर मतलब चोरी चबारी सब बंद हो गई। किसान के लिए भी कुछ सब कुछ किया है। गांव का रुझान तो ज़्यादातर बीजेपी को ही है। बीजेपी बढ़िया काम बढ़िया किए हैं, भी बढ़िया काम करे हैं। कहीं जाओ बेर से रात में भी कोई परेशानी ना किसी को। सबको बराबर समझा है, किसी को सबको बराबर समझा है। कोई भी हो, चाहे जाटव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुराब हो, चाहे जाटव हो, कोई भी हो, जो छोटा हो, जो मालदार है, जो गरीब है, सबको बराबर समझा। इनके हाथ में, हमारे हाथ में तो क्या करे हमारो वोट हमें देंगे, सारे बागो देंगे। आज हैं हम बिलारी विधानसभा के पालनपुर गांव में। इस गांव में यहाँ काफ़ी लोग हैं मौके पे। ये गांव का चौराहा है और सभी समाज के लोग हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार इलेक्शन में रुझान क्या है। भैया बताएं, क्या नाम है आपका? राजू कुमार। राजू जी, इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस समय किसकी सरकार, वर्तमान सरकार बढ़िया है या पहले अखिलेश यादव की सरकार थी वो अच्छी है? किसकी सरकार बढ़िया? वर्तमान सरकार बढ़िया है। अच्छा, क्या लाभ है इसमें सरकार में? लाभ ही लाभ है इसमें, मतलब माफियाओं का नंबर 1। दूसरी बात, चोर ढोर मतलब चोरी चबारी सब बंद हो गई। तीसरी बात, किसान के लिए भी कुछ सब कुछ किया है। काके पेंशन भी दे रही है गवर्नमेंट, राशन भी दे रही है, और खाने के लिए काके में अनाज और जी वगैरह, और काके में अब 4 महीने से डबल राशन दे रही है। कोरोना काल में भी ज़्यादा राशन दिया। अच्छा, इस सरकार में कानून व्यवस्था के हिसाब से पूछा जाए तो कैसी स्थिति है? पहले जैसे सुना जाता था इस विधानसभा में पशु चोरी बहुत बड़ी संख्या में होती थी। अब इस सरकार में ऐसा क्या सुधार देख पा रहे हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल सुधार है। सब सुधार ही है इसमें। पशु तो बिल्कुल चुरता ही ना है। अच्छा, कुछ किसान ये कह रहे हैं कि ये इस सरकार से खिलाफ हैं, किसान कुछ आंदोलन किया था। आप भी एक किसान हैं, तो आपको लगता है ये सरकार किसान विरोधी है क्या? ना, सरकार तो किसान विरोधी ना है। मतलब ये है कि इसमें यही कमी है कि जो चोर मतलब जो ढोर है ना, ये जानवर, ये आवारा पशुओं को ही मैटर है। हाँ, आवारा पशुओं को मैटर है। अच्छा, तो आपका मत क्या है? आप किसको वोट करेंगे? आप भाजपा को। हमारे भी दूसरे भाई हैं, जानते हैं इनसे इनके क्या विचार हैं। क्या नाम भैया आपका? राकेश कुमार। पूरा नाम क्या भैया आपका? राकेश कुमार मौर्य। मौर्य जी, आप इस समय जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है बिलारी विधानसभा में, पुराने विधायक हैं मोहम्मद फ़हीम, लगभग 3 बार विधायक रहे हैं उनके, तो आपके बीच में, जनता के बीच में आते हैं यहाँ पे? गांव में कभी आते हुए देखा या कोई ऐसा विकास कार्य कराया हो उन्होंने यहाँ पे 3 साल के अंदर? विकास के बारे में जैसे मतलब विकास में जैसे सड़कें या कोई काम कराया उन्होंने? सड़कें वगैरह कोई काम ना, सड़कों कोई काम ना होगा। आप सबके बीच में इलेक्शन के बाद आते हैं जनता के बीच में या नहीं? कभी नहीं आते। केंद्र के इलेक्शन के बाद में मतलब जैसे चुनाव में तो हर कोई आएगा आपके पास, चुनाव के बाद जैसे आज चुनाव के बाद आते हैं आप? नहीं आते। तो आपके गांव का रुझान क्या है इस समय? गांव का रुझान तो ज़्यादातर बीजेपी को ही है। बीजेपी को। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा को छोड़ के चले गए हैं इस समय, पहले बसपा में थे, फिर भाजपा में आए या समाजवादी में चले गए हैं, क्या मौर्य समाज पे उसका फर्क पड़ेगा क्या? असर तो मेरे हिसाब से तो ना के बराबर ही है। मान लो 5% ज़्यादा हो सके तो बस, ना तो 95 कोई असर पड़ने वाला ना है बिलारी विधानसभा में। हमारे बीच में जानते हैं इनसे, भैया बताएं आपका क्या नाम है? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह जी, आपके विचार में कौन सी सरकार सही है? ये बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी क्यों बढ़िया है? कोई कारण तो होगा। इसने काम बढ़िया किए हैं, अपनी मौजूदी सरकार बनी है इनकी जब से। ऐसे क्या काम किए हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं जिससे आपका मत जो है बीजेपी के लिए जा रहा? सभी बढ़िया काम करे हैं। चोरी चपोरी रुकी, जो चोरी रुकी, आराम से सोते हैं, घर पशु खोल ले जाते हैं, आराम से ट्राई लेके आ जाओ, गुंडागर्दी खत्म नहीं है। कहीं जाओ बेर से रात में भी कोई परेशानी ना किसी को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाँ भैया, एक करके सब जब जवाब दें थोड़ा अच्छा लगा। दूसरा, क्या अंतर है और सरकार से? समाजवादी सरकार रही है लगातार, आप समाजवादी भी रही है, बसपा भी रही है, उसमें और इस सरकार में क्या अंतर है? सरकार में यही अंतर है, अच्छे काम करे हैं। अंतर है
मैं बता रहा हूँ इन्होंने जो सबको बराबर समझा है, किसी को सबको बराबर समझा है। कोई भी हो, चाहे जाटव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुराब हो, चाहे जाटव हो, कोई भी हो, जब सबको बराबर एक बराबर एक समझा समान समझा सबको। और सबको बराबर कर लो जा रहे। जो कैसे आप जो छोटे हुए, जो मालदार है, जो गरीब है, सबको बराबर समझा। अच्छा, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद भाजपा सरकार नहीं रहेगी, योगी जी नहीं रहेंगे, उनकी सरकार आने वाली है। उनके हाथ में, हमारे हाथ में, तो क्या करे हो हमारो वोट हमें देंगे, सारे बागो देंगे। नहीं, इस बार लग रहा है 3 बार विधायक रहे हैं समाजवादी के, इस बार परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन बहुत है, गुंडागर्दी ना है, ढोर हमारे कहूँ नहीं, इस बार विधायक चेंज होंगे क्या? चेंज करो ना, देखो ये कोई काम करके ना दिया है। उन्होंने कोई काम ना करो हमारे काम में। जानी चाहिए आपके बीच में आते हैं, जनता की बातें सुनते हैं 3 साल से। कोई ना सुने ना, हमें मुआवजा दिवाए नो। भैया एक नंबर से थोड़ा बोले, सब बोले, आप बताएं। चलो चलो नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताएं। मुआवजा पहले जो हाँ, गेहूं का मुआवजा भी कुछ किसी किसान को ना दिलवाया इन्होंने, सब खा गए। नौकरे हमें वोट ना दिया और ऐसी बात बता कर आ गाँव में कभी आए भाई तो जाते थे हमारे गाँव के इनके पास, तो सुनते ही नहीं कतई नहीं मिला गेहूं का। अच्छा, इस सरकार में पीछे लोन माफ हुए थे, तो उसमें कोई भेदभाव हुआ था क्या? ना, कोई भेदभाव नहीं हुआ। सरकार ने जो अभी बिजली का बिल ट्यूबवेलों का आधा किया है, उससे किसानों को फायदा है? हाँ, किसानों को फायदा है। अच्छा, लाइट की व्यवस्था कैसी है सरकार में? 18 घंटे लाइट चलती है गाँव में। समाजवादी सरकार में लाइट ज़्यादा आती थी इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें तो ऐसे ही है कि मैं कभी आती कभी ना आती, कभी आती थी कभी ना आती थी, ऐसे ही है। इसमें लाइट भरपूर आती है, 18 घंटे लाइट देते हैं गांव के क्षेत्र के लिए। बाबा, और क्या इसमें लाभ है इस सरकार में? ऐसे राशन के मामले में कैसे? राशन महीना में 2 फेरे मिल रहा और कहाँ मिलेगा? अब तो 2 फेरे मिल रहा है, रिफाइंड भी मिल रहा है, चना भी मिल रहे हैं, गेहूँ मिल, सब चावल मिल, सब्जी मिल रही है। हमें तो खान से मतलब है। अच्छा, आप जो देख रहे हैं, योगी जी को देख रहे हैं ऊपर बैठे हैं, या प्रत्याशी के हिसाब से वोट कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं आप यहाँ पे? फूल को देख रहे हैं, मैं प्रत्याशी मतलब ना, हम तो फूल को देख रहे हैं, फूल को लगा देंगे। योगी को बढ़िया। हाँ, योगी को बढ़िया। बाबा, आप भी बताएंगे, कुछ पीछे खड़े हैं आप। कोई परेशानी नहीं है, हैं? कोई परेशानी नहीं। वोट कितने करोगे? योगी करोगे कितने करोगे? जैसे नहीं, आपकी मन क्या है? आपका वोट तो है बना हुआ, डालते हैं आप, तो क्या इच्छा है आपकी वोट डालने की? वोट डालेंगे, क्या इच्छा? किससे डालोगे आप? फूल पे ही डालेंगे, फूल पे। और क्या? अच्छा, फूल पे आप किसान हैं आप, तो इसमें देखते हैं कि चोरी चकोरी चलती थी पशुओं की, वो है अब या खत्म हुई? खत्म है गई साहब। अब नहीं है? नहीं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम उदयवीर सिंह है। इस सरकार में और सरकार में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? बहुत परिवर्तन हुआ है, गुंडागर्दी, बदमाशी, चोर चकोरी सब बंद हो गई। अच्छा, गांव में या आसपास कैसा माहौल है इस बार? बढ़िया माहौल है, किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल है, योगी को जिताएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं साइकिल का माहौल है यहाँ पे। साइकिल वाले साइकिल करें, जो भी जैसे आदमी है उनसे हमारे को संपर्क ही नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे इस बार कौन जीतेगा? इस बार सैनी जीतेगा, परमेश्वर लाल सैनी जीत जाएंगे इस बार। हाँ परिवर्तन है इस बार होगा। हाँ, बराबर परिवर्तन पहले भी था, आपके अब भी। अच्छा, विधायक जी जो हैं इसमें 3 बार रह चुके हैं आपके विधानसभा में, उनके पिता भी विधायक रहे हैं, लगातार 2 विधायक वो भी हैं, तो वो जनता के बीच में आते हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आते। कोई मतलब ही ना। कोई विकास का कराया है उन्होंने? पैर छू रहा है, बाल बच्चे पैर छू रहे हैं। हाँ, विकास का कराया है कोई? क्या किसने? विधायक ने? नहीं, कुछ नहीं, एक चवन्नी का नहीं। वो तो कहते हैं मैंने आदर्श विधानसभा बना दी है, अपनी बिलारी विधानसभा को आदर्श बना दिया है। कुछ नहीं बनाया आज तक, कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं करा उसने। तो आपने देखा ये पालनपुर गांव में जनता की आवाज़, और बाबा ने भी कहा कि अखिलेश जी कुछ कहे, कोई भी कुछ कहे, वोट हमें देना है, सरकार जनता बनाएगी, और जनता जिसके साथ होगी सरकार उसी की बनेगी। और पालनपुर गांव में लग रहा है कि बीजेपी का रुझान ज़्यादा है, और यहाँ सभी लोग सरकार की नीतियों से प्रभावित हैं। मैं पालनपुर से तेजवान सिंह राघव।